30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये पृथ्वी सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ये इतनी बड़ी स्पीड है कि जो सैटेलाइट और रॉकेट पृथ्वी पर से लॉन्च किया जाता है उसकी भी स्पीड इतनी नहीं होती है, वो भी 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन जब लोगों का ये कहना है कि उनके ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान है, परमपिता परमात्मा ने जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है उसने ज्ञान विज्ञान उन्हें बताया है, तो उनके ग्रंथों में तो इस तरह की डिटेल्स होनी चाहिए। गजब टूपीबाज आदमी हो। दोस्तों, इस्लाम ने हमारे ऊपर एक सवाल उठाया है कि जब वेद साइंस की पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक है और ईश्वरीय पुस्तक है, तो क्या उसमें पृथ्वी की जो गति है वो दी गई है अथवा नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रश्न खड़ा किया है कि 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये पृथ्वी दौड़ रही है, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि उस 30 किलोमीटर में और प्रति सेकंड की खोज में इनकी किताबें हवाई का कितना योगदान है, अथवा वो किसी और की ही खोज को अपनी बता करके यहाँ हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आज जो हम महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वो है सेकंड्स और किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा आगे। इसको सुन करके आप हैरान रह जाएंगे और ढक्कन टोपीधारी लोगों के तो ताले ही टूट जाएंगे। अगर हम ये कहें कि ये बच्चे लल्ला ताला हैं, लल्ला ताला का अर्थ होता है लल्ला अर्थात नादान, ताला इसलिए क्योंकि अब तक तो हम यही सोचते थे कि इन्होंने अपनी बुद्धि के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, लेकिन दोस्तों इन्होंने ढक्कन में ताले भी बंद किए हुए हैं। गजब बेइज्जती है। ये वो ईश्वरीय पुस्तक के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो आरंभ में ही मनुष्य को प्रदान की थी ईश्वर ने। या ये कि ये जो सरफेस है, जो अर्थ का रोटेशन है अपने एक्सिस पर, वो भी बहुत तेज स्पीड है। जो अर्थ का सरफेस स्पीड है वो भी इक्वेटर पर ऑलमोस्ट 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जितनी देर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतनी देर में स्पेस में आप हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि उनके ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान है, उनके ग्रंथों में इस तरह की कोई बात देखने को नहीं मिलती। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। इनके नबी के पहले के जो नबी थे और उनके जो अब्बा जान थे, तब वो पैदा भी नहीं हुए थे, तब से हमारा विक्रम संवत्सर चला आ रहा है। विक्रम संवत्सर 2075 आज की तारीख में चल रहा है, अर्थात ईसा मसीह के पिताजी भी तब पैदा नहीं हुए थे जब से हम विक्रम संवत्सर को चला रहे हैं। यदि हम अपने कलियुग के समय को देखें और यदि हम सृष्टि के संवत्सर को देखने लग जाएं तो इनके होश उड़ जाएंगे, ये जीते जी ही अपंग हो जाएंगे, इनको पैरालिसिस भी हो सकता है। जो वेद के वेदांग हैं और जो वेद हैं उनके कुछ मंत्रों से हमको प्रमाण यहाँ पर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आताताइयों का प्रहार बहुत ज़्यादा है और हमारे लोगों ने भी पढ़ना लिखना बहुत छोड़ रखा है। आपत्ति मुझे दोनों से ही है। बात कर लेते हैं दोस्तों, समय की यदि काल गणना हम वेदों के अनुसार करने चलें तो क्या होगी। 2 परमाणु का एक अणु होता है और दोस्तों ऐसे ही 3 अणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनाते हैं। 3 इसी प्रकार के त्रिश्रेणु मिलकर के एक त्रुटि बनाते हैं और इसी प्रकार के 100 त्रुटि मिलकर के एक वेद बनता है और इसी प्रकार से 3 वेद मिलकर के एक लव बनता है और इसी प्रकार के 3 लव मिलकर के एक निमेष बनता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु और इसी प्रकार के 15 लघु को मिलाकर के एक नाड़िका बनती है। इसी प्रकार की 2 नाड़िकाओं को मिलाकर के एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्त को मिलाकर के एक दिन और रात बनता है और इसी प्रकार के 7 दिन और रात को मिलाकर एक सप्ताह बनता है। 2 सप्ताह मिलकर एक पक्ष बनता है और दोस्तों 2 पक्ष मिलकर के एक मास बनते हैं। इसी प्रकार से 2 मास मिलकर के एक ऋतु बनती है और 3 ऋतु मिलकर के एक अयन बनता है और इसी प्रकार के 2 अयन मिलकर के एक वर्ष बनता है और इसी प्रकार के 4,32,000 वर्षों को मिलाकर के एक कलयुग अर्थात एक युति बनती है। इसी में ही 4,32,000 और जोड़ दिए जाएं अर्थात 8,64,000 यानी कि 2 युति अर्थात इसको द्वापर युग भी कहते हैं। 4,32,000 और जोड़ दिए जाएं तो बनेंगे 12,96,000, इसको कहा जाता है त्रेता युग और इसी प्रकार से इसमें और जोड़ दिए जाएं तो बनेंगे 17,28,000 वर्ष, उसको कहते हैं
होते हैं हमारे यहाँ सतयुग, और इसी प्रकार से इन चारों युगों को मिला करके बनता है एक चतुर्युगी, जिसमें होते हैं हमारे यहाँ 43,20,000 वर्ष। और दोस्तों इसी प्रकार की 71 चतुर्युगों को मिला करके बनता है एक मनवंतर, और उस मनवंतर में होते हैं 30,67,20,000 वर्ष। और दोस्तों इसी प्रकार के 14 मनवंतरों को यदि हम मिला दिया जाए, और प्रत्येक मनवंतर के बीच में एक सतयुग काल के समय का एक संधि काल होता है, उन सब को अगर हम मिला दें तो इस पूरे को कहते हैं एक कल्प, और उस कल्प में होते हैं 4 अरब जो कि सृष्टि का कालचक्र है। अब पूछे अगर कोई इन लल्ला तालाओं से कि इनकी किताबे हवा हवाई में कहाँ लिखा है कि एक क्षण में कितना निमेष होता है अथवा कितने सेकंड होते हैं, समय काल का कुछ परिमाण है तुम्हारे यहाँ, समय काल गणना का कुछ है? कुछ भी। और आगे मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि प्रत्येक बच्चा जो आर्यजन है किस प्रकार से अपने संपूर्ण सृष्टि काल को ध्यान रखता है, याद रखता है अपने वेदों के अनुसार। एक छोटा सा बच्चा भी यदि हवन करने बैठता है तो क्या बोलता है? बैठता है, हाथ में जल लेता है, बोलता है ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे, अर्थात जो हमारा कल्प चल रहा है, जो मैंने अभी आपको गिनवाया, उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प। वैवस्वते मनवंतरे, अर्थात हमारा जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 28तमे कली युगे, अर्थात 28वां हमारा कलयुग चल रहा है। कली प्रथम चरण है, जो कलयुग चल रहा है उसका ये प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण। एकोन वृंद षण्णवति कोट्यः एकोन त्रिंशत् लक्षाणि एकोन पंचत सहस्राणि शतम विंशतितमे सृष्ट्याब्दे, ये हमारा क्या था? सृष्ट्याब्द हुआ। पंचसप्त्युत्तर द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे, ये हमारा क्या हुआ? विक्रमाब्द हुआ। परिधावी नाम संवत्सरे, हमारा जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम क्या है? परिधावी संवत्सर है। उत्तरायणे, अर्थात जो मैंने अभी आपको 2 आयन बताए थे, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो हमारा उत्तरायण चल रहा है। शिशिर ऋतु, हमारा कौन सा ऋतु चल रहा है? ये शिशिर ऋतु चल रही है। उसके साथ ही साथ अब हमारा मास कौन सा चल रहा है? पौष मासे, अर्थात हमारा महीना पौष महीने का है। पक्ष कौन सा चल रहा है? जो मैंने आपको बताया था कि 2 हफ्तों का एक पक्ष होता है, तो अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। कौन सी तिथि है? सप्तमी तिथि है। मैं कहां पर बैठा हुआ हूं? इस स्थान का, इस जिले का, इस गांव का संपूर्ण नाम लिया जाएगा दोस्तों। और इस सप्तमी तिथि अर्थात आज की जो तिथि है, इससे लेकर के संपूर्ण जो हमारा सृष्टि संवत्सर है वहां तक की काउंटिंग हम प्रत्येक दिन करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि एक परमाणु से लेकर के एक दिन तक की गति हमने यहाँ पढ़कर आपको सुनाई, तो क्या ये जो पृथ्वी की गति है इसको जाने बिना ही हमने दिन और रात की गति बताई या दिन और रात का समय बताया? क्या उस गति को जाने बिना ही हमने आपको कह दिया? तो आपको क्या लगता है कि यदि हम निमेष पर्यंत, दिन पर्यंत, सप्ताह पर्यंत, महीनों पर्यंत सब कुछ काउंट कर रहे हैं, तो क्या हमको पृथ्वी की गति नहीं पता है? ऐसा तो कोई बिल्कुल बंद ढक्कन बुद्धि और जिसमें 2-2 ताले पड़े हुए हों, ऐसा ही व्यक्ति सोच सकता है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं सोच सकता है।